हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों का। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं जेईई एडवांस के 2010 के सॉल्यूशंस। तो लाइन 2x plus y is tangent to the hyperbola. If this line passes through the point of intersection of nearest directrix in the x-axis, then the eccentricity of hyperbola is. हाइपरबोला की eccentricity के बारे में अपने को कमेंट करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हाइपरबोला बच्चों दिख रहा है राइट और लेफ्ट वाली जो ब्रांच है वैसा कुछ बनेगा। ये एक रफ स्केच है। ठीक है, बिल्कुल रफ स्केच है। कोई ऐसा कोई एग्जैक्ट से कोई लेना देना नहीं। इफ दिस लाइन पासेस थ्रू, एक लाइन दे रखी है जो स्लोप -हाफ दिख रहा है, इस तरह का लाइन आएगा। इज टेंजेंट टू द हाइपरबोला। ठीक है, तो स्लोप बच्चों अगर -हाफ आ रहा है, हो सकता है इधर भी टेंजेंट हो। इधर अगर टेंजेंट है लेकिन इसका एक्स को 0 किया, वाई कितना आ रहा है, 1 आ रहा है पर। और यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है मतलब, क्योंकि अगर अगर इसके टेंजेंट होता तो यहाँ पर एक्स और वाई इंटरसेप्ट जो है आपके क्या होते, नेगेटिव होते, पर यहाँ पर पॉजिटिव एक्स और वाई इंटरसेप्ट आ रहे हैं। मेरे ख्याल से इस तरह का लाइन होने का संभावना काफी ज्यादा। टेंजेंट टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नियरेस्ट डायरेक्ट्रिक्स एंड द एक्स एक्सिस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नियरेस्ट डायरेक्ट्रिक्स, अब इसका इस बात का कोई औचित्य नहीं था एक्चुअली, है ना, इसका पर्पस नहीं था, पता नहीं क्यों उन्होंने दे दिया, तो कोई दिक्कत नहीं। एंड द एक्स एक्सिस है, नियरेस्ट डायरेक्ट्रिक्स का क्या पर्पस रहा होगा, राम जाने। और कई बार क्या होता है, क्वेश्चन बनाते टाइम ना हमें लगता है थोड़ा और डिटेल में बता दे, बच्चों को कंफ्यूजन हो, पर वो होता नहीं है रेलेवेंट, है ना। तो ऐसे ये भी रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि इस तरह के हाइपरबोला का अगर ये बोल रहा है पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इन एक्स एक्सिस, तो भाई ये जो है ये तो पॉजिटिव ही है ना। पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये जो लाइन है ना, इसका ये जो पॉइंट है क्या है, y0 x की तरह, x की तरह हाफ 1/2, 0। तो भाई ये आपका क्या होता है, ये a ही होता है, ये a बाई ई होता है। तो a बाई ई ही तो आएगा, और तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, ये वाला एक ही डायरेक्ट्रिक्स होगा वहां पर। देन द एसेंशियलिटी ऑफ हाइपरबोला। अच्छा, टेंजेंट की बात करिए तो टेंजेंट की कंडीशन अगर आपको याद हो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये रेखा हमेशा टच करती है हाइपरबोला को बेसिकली। तो कंपेयर कर लेते हैं, y इज इक्वल टू क्या लिखा है, -2x प्लस 1 लिखा हुआ है। कंपेयर किया कितना आ रहा है, ए स्क्वायर इंटू 4 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर कर दिया अपन ने। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, इसका एक और वो दे रखा है ना, तो 2a इज इक्वल टू दे रखा है, निकालना है कि ई निकालना है। तो अपने को एक फॉर्मूला और पता है, इसेंसिटी का स्क्वायर होता है 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये एक और फॉर्मूला। ठीक है, तो इसकी इसकी और a बाई ई की हेल्प से ये 3 इक्वेशन है, और ए बी ई अपने को बताना है, ई बताना है बेसिकली, निकाल लेंगे अपन। तो ऐसा करते हैं, पहले बी एलिमिनेट कर लेते हैं। तो बी स्क्वायर कितना आ रहा है, ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर लिख देते हैं 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये अपन ने बी एलिमिनेट कर लिया। अब एक ये रिलेशन बचा है और एक ये रिलेशन बचा है। अब आगरा, आगरा कितना है, e/2, तो आगरा की जगह e/2 लिख देते हैं। तो आगरा की जगह e/2 लिखा ना, आगरा की जगह e/2 आएगा, ई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1 प्लस आगरा की जगह e/2 ई स्क्वायर बाय 4 इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 है। इसको अपन मल्टीप्लाई कर दें 4 से। चलो पहले लिख लेते हैं, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस ई की पावर 4 अपॉन 4 माइनस ई स्क्वायर बाय 4। ठीक है, ये आ रहा है, इधर मल्टीप्लाई कर दिया, और अब तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 ई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस ई की पावर 4 है ना, ई की पावर 4 माइनस 5 ई स्क्वायर। अब तो कुछ नहीं, अब तो जो होना था तो सब हो गया। ई स्क्वायर की 2 वैल्यू आ रही है, आराम से दिख रहा है। ठीक है, ई 1 तो होगा नहीं, हाइपरबोला का ई 1 से ज्यादा होता है। ई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो ई का वैल्यू कितना आ गया, 2। तो अपना आंसर बच्चों 2 है ना। काफी इजी क्वेश्चन कहूंगा मैं जेईई एडवांस के हिसाब से। ठीक है, पर ठीक है, अपने को छोटी मोटी बातें भी पता होनी चाहिए। ओके ना, बाय।